से लगभग 80 वर्ष पहले एक ऐसा दिन था जब सारी दुनिया बदल गई। 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 पर जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक ऐसी विपदा गिरी जिसने मानवता के चेहरे पर हमेशा के लिए एक दाग छोड़ दिया। ये कहानी है एक शांत सुबह की, एक शहर की और उस दिन की जब एक बम ने लाखों जीवन छीन लिए। आइए चलिए उस दिन के वातावरण में जब हिरोशिमा के लोग अपने जीवन को जी रहे थे, अनजान उस आग के करीब जो सारी दुनिया को जला देगी। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 सुबह का समय था। सूर्यदेव अपनी पहली किरणें बिखेरते हुए शहर के छोटे छोटे घरों पर पड़ रहे थे। ओठा नदी के किनारे लोग अपने नित्य के कार्य शुरू कर रहे थे। कोई अपनी दुकान खोल रहा था, कोई विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था और कोई अपने खेतों की ओर जा रहा था। बच्चे अपने विद्यालय के थैलों को उठाए हंसते खेलते सड़कों पर दौड़ रहे थे। स्त्रियों के हाथों से चाय की प्यालियों की सुगंध उठ रही थी और बाजारों में छोटी छोटी दुकानों के शटर खुलने की आवाजें गूंज रही थीं। ये एक साधारण दिन था, एक ऐसी सुबह जो किसी भी अन्य दिन से अलग नहीं थी। परंतु कोई नहीं जानता था कि यह शांति केवल कुछ क्षणों की मेहमान थी। हिरोशिमा केवल एक शहर नहीं था, यह एक जीवंत समुदाय था। यहाँ के लोग मेहनती थे, जो अपने परिवारों के लिए दिन रात मेहनत करते थे। बच्चे स्कूल में सपने बुनते थे, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई शिक्षक, तो कोई अपने पिता की दुकान संभालने का ख्वाब देखता था। बूढ़े लोग अपने पोते पोतियों को पुरानी कहानियां सुनाते थे और मंदिरों में सुबह की प्रार्थनाएं गूंजती थीं। ओठा नदी के किनारे मछुआरे अपनी नावों को तैयार कर रहे थे और बाजारों में सब्जियों की ताजा खुशबू हवा में तैर रही थी। हर गली, हर घर में जिंदगी की एक अलग कहानी थी, लेकिन ये सभी कहानियां उस एक पल में रुकने वाली थीं, जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। हिरोशिमा की इस शांति के पीछे दुनिया एक भयंकर युद्ध के द्वार से गुजर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था, लेकिन उसका रौद्र रूप अभी बाकी था। जापान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था। जापान की सेना ने कई मोर्चों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब वह हार की कगार पर था। अमेरिका चाहता था कि यह युद्ध जल्द खत्म हो और इसके लिए उसने एक ऐसा हथियार बनाया था जिसकी ताकत का अंदाजा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, परमाणु बम। इस बम को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने वर्षों तक काम किया था और इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। इस हथियार का नाम था लिटिल बॉय, लेकिन इसमें छिपी थी ऐसी शक्ति जो एक पूरे शहर को मिट्टी में मिला सकती थी। सुबह के 8:15 हिरोशिमा के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। स्कूलों में बच्चे अपनी कक्षाओं में बैठे थे, दुकानदार अपने सामान सजा रहे थे और माताएं अपने बच्चों के लिए दोपहर का भोजन तैयार कर रही थीं। तभी आसमान में एक अमेरिकी बम वर्षक विमान, जिसका नाम था एनोला गे, शहर के ऊपर से गुजरा। कोई इसे देखकर चौंका नहीं, क्योंकि युद्ध के दौरान हवाई जहाजों का आना जाना आम था। लेकिन इस बार उस विमान के पेट में छिपा था मृत्यु का एक भयानक हथियार। अचानक एक चमक इतनी तीव्र कि उसने सूरज की रोशनी को भी फीका कर दिया। फिर एक धमाका, ऐसा धमाका कि हिरोशिमा का दिल थम गया। लिटिल बॉय बम ने जैसे ही जमीन को छुआ, एक भयंकर विस्फोट हुआ। शहर का मध्य हिस्सा एक पल में जलकर राख हो गया। घर, दुकानें, स्कूल, मंदिर, सब कुछ उस आग की लपटों में समा गया। एक गर्म हवा का झोंका पूरे शहर में फैल गया और जो बचा वह थी केवल चीखें, दर्द और तबाही का मंजर। जब धूल और धुआं थोड़ा सा थमा तो हिरोशिमा एक भूतिया शहर बन चुका था। ओठा नदी का पानी लाल हो गया था, क्योंकि उसमें लाशें तैर रही थीं। लोग जिनके शरीर आग में झुलस चुके थे, पानी की तलाश में नदी की ओर भाग रहे थे। बच्चे अपनी माँ बाप को पुकार रहे थे, लेकिन हर तरफ केवल चुप्पी और चीखों का शोर था। इमारतें ढह चुकी थीं और जो बची थीं वे जलती हुई मलबे की ढेर थीं। जो लोग जीवित बचे, उनके शरीर पर विकिरण के गहरे निशान पड़ चुके थे। ये निशान उन्हें जीवन भर सताते रहे। उस दिन हिरोशिमा के 70,000 से अधिक लोग मर गए। अगले कुछ हफ्तों में यह संख्या बढ़कर 1,40,000 तक पहुंच गई। यह केवल एक शहर की तबाही नहीं थी, यह मानवता पर एक ऐसा आघात था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया।
उस भयानक दिन के बाद जो लोग बचे, उनकी कहानियां दर्द, हिम्मत और इंसानी जज्बे का एक अनोखा संगम है। एक स्कूल की शिक्षिका युक्की अपनी कक्षा के बच्चों को बचाने की कोशिश में थी, लेकिन विस्फोट ने उसकी कक्षा को राख में बदल दिया। वह खुद तो बच गई, लेकिन उसके चेहरे पर विकिरण के जख्म हमेशा के लिए रह गए। एक बूढ़ा मछुआरा तारो अपनी नाव पर था जब बम गिरा। वह नदी में कूद गया और बच तो गया, लेकिन उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया। एक छोटी सी लड़की मियुको अपनी माँ के साथ बाजार में थी। विस्फोट के बाद वह अपनी माँ को ढूंढती रही, लेकिन उसे केवल उनकी जली हुई साड़ी का एक टुकड़ा मिला। ये लोग, जिन्हें हिबाकुशा कहा गया, यानी परमाणु बम से बचे लोग, अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने की जद्दोजहद में लग गए, लेकिन उनके जख्म शारीरिक और मानसिक कभी पूरी तरह नहीं भरे। हिबाकुशा को समाज में भी भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग डरते थे कि उनके विकिरण के प्रभाव संक्रामक हो सकते हैं। फिर भी इन लोगों ने हार नहीं मानी। हिरोशिमा पर बम गिरने के बाद दुनिया स्तब्ध रह गई। शुरुआत में बहुत कम लोगों को इस हथियार की ताकत का अंदाजा था। जापान में भी हिरोशिमा के बाहर के लोग यह समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या था। संचार के साधन नष्ट हो चुके थे और शहर में बचे लोगों को मदद के लिए कई दिन इंतजार करना पड़ा। जब दुनिया को परमाणु बम की तबाही का पता चला तो लोग सदमे में थे। कुछ देशों ने इसे युद्ध की जीत के रूप में देखा, लेकिन कई लोगों ने इसे मानवता के खिलाफ एक अपराध माना। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक और परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया। इसके बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन इस जीत की कीमत क्या थी? लाखों निर्दोष लोगों की जान और एक ऐसी तबाही जिसके निशान आज भी बाकी हैं। हिरोशिमा की शांति की कहानी में बुद्ध का स्थान विशेष है। बौद्ध धर्म जापान का एक प्राचीन हिस्सा है और बुद्ध को शांति, करुणा और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। हिरोशिमा में उस तबाही के बाद बौद्ध भिक्षु निकिडात्सु फूजी ने हिरोशिमा पीस पगोड़ा का निर्माण कराया, जो एक चांदी जैसी चमकदार स्तूप है। यह पगोड़ा बुद्ध की राख को समाहित करती है, जो मंगोलिया के बौद्ध भिक्षुओं और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा दान की गई थी। यह पगोड़ा हिरोशिमा के ऊपर पहाड़ी पर खड़ी है और यह शहर को शांति का संदेश देती है। बुद्ध की मूर्तियां चारों दिशाओं में मुंह करके खड़ी हैं, जो हर दिशा में शांति फैलाने का प्रतीक है। नागासाकी पीस पार्क में भी एक शांति की मूर्ति है। दाहिना हाथ आकाश की ओर इशारा करता है, जो परमाणु खतरे की चेतावनी देता है, और बायां हाथ फैला हुआ, जो शाश्वत शांति का प्रतीक है। हिरोशिमा में बुद्ध की यह उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि विनाश के बाद भी शांति की जड़ें गहरी हो सकती हैं, और बौद्ध दर्शन हमें अहिंसा का मार्ग दिखाता है। हिरोशिमा की तबाही के बाद जापान ने राख से उठकर दुनिया को चमत्कार दिखाया। आज 2025 में जापान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो तकनीक, नवाचार और रोबोटिक्स में अग्रणी है। टोयोटा, सोनी जैसी कंपनियां बेसो और उच्च जीवन स्तर इसका गवाह हैं। हिरोशिमा की तरह जापान ने साबित किया कि शांति और मेहनत से कोई भी देश फिर से उठ सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि विनाश के बाद भी एक नई सुबह संभव है।